बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। INN न्यूज़ में मैं हूँ खबरों के साथ अस्मा रज़ाक। आइए जानते हैं अब तक की खास खबरों के बारे में। पाकिस्तान को चीन की तरफ से $1 अरब का कमर्शियल कर्जा मिल गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इसहाक डार ने मईशत बचाने के लिए अपनी सेहत खराब कर ली। IMF से आज भी सींग फंसे हुए हैं। इसहाक डार पर तनकीद करने वालों को पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है। मुल्क की सनत का जवाल बढ़ता जा रहा है। असद उमर। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अपनी बहन फौजिया सिद्दीकी के साथ 20 साल के बाद जेल में मुलाकात हुई। बिलावल भुट्टो का कहना है कि मोदी की पार्टी में एक भी मुसलमान नहीं है, जबकि PPP में हर मजहब का नुमाइंदा मौजूद है। बिलावल भुट्टो का ये भी कहना था कि भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, जबकि भारत की तरफ से ताल्लुकात की बेहतरी के लिए कश्मीर के मसले का पुराना स्टेटस बहाल करना पड़ेगा। मेरा भारत जाना पाकिस्तान की तरफ से एक मुस्बत सिग्नल था। यूनान कश्ती हादसे में 43 अफराद का ताल्लुक कोटली आजाद कश्मीर से है। 2 अफराद को बचा लिया गया था, जबकि 41 लापता हैं। लापता अफराद में से 12 अफराद का ताल्लुक गांव बंडली से है। इस गांव के कुल 28 बदकिस्मत इस कश्ती में सवार थे। ये अफराद यूनान, इटली और यूरोप के दूसरे ममालिक में गैर कानूनी तौर पर जा रहे थे। समुद्री तूफान बाइपरजॉय कमजोर पड़ गया है, जबकि कराची, हैदराबाद और सांगर में शदीद बारिश हो सकती है। इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। शाह महमूद कुरैशी का कहना ये था कि हुकूमत शिकस्त में मुब्तला है। उनका कहना था कि इसहाक डार की IMF पर तनकीद नाअहली की एक और वजह है। हुकूमत का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। इस हुकूमत का वजीर खजाना पहले IMF को धमकियां देता रहा और अब अपनी नाकामी बैरूनी कुव्वतों पर डाल रहा है, जबकि असद उमर का कहना था कि सनती जवाल गलत फैसलों की वजह से हुआ है।